हाँ सर्वशक्तिवान है, ये नहीं है। और अगर क्या है उसके पास, हाँ वो पिता, आप ऐसे कहेंगे हमारा पिताजी लंबा है, मोटा है, उसके पास 4 गाड़ी है, ऐसे कहेंगे? उसके पास क्या पावर है? हाँ भाई जी थोड़ा तो पहुंच गया। हाँ भाई जी थोड़ा तो पहुंच गया, लेकिन समुद्र, नदी मतलब तालाब में अंतर है ना। आपने शिव बाबा को एकदम तालाब में नदी ये बना दिया, कहरे बना दिया। शिव बाबा कौन है? रोज मुरली में सुना था, रोज आता है, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा। शिव बाबा केड़ी वर्णिला, शिव बाबा रोज मुरली पवित्रता का सागर आता है। पवित्रता सागर, सिर्फ पवित्र नहीं, शिव बाबा शांति का सागर, अनलिमिटेड। शिव बाबा आनंद का सागर है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, शिव बाबा दुख हरता सुख करता, शिव बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, शिव बाबा भाग्य बनाने की विधि बता। संसार में रहो, कैसा पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो, ऐसे अपना तकदीर बना सकते हो, इसकी विधि बताना। और दिव्य बुद्धि, बुद्धि को डिविनाइज क्लीन प्योर कैसे करता है? दिव्य बुद्धि 8 शक्ति है, पवित्रते सागर, शांति सागर, आनंद सागर, ಮತ್ತು ज्ञान प्रेम अल्लाह आनंद आया, आनंद प्रेम प्यार भक्ति का शब्द है, आनंद सागर, ज्ञान सागर, दुख ಹರಿಸ್ತಾರೆ, ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಾಗ್ಯ ಗಳಿಸುವಂತ ವಿಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಿ। 8 शक्तिಗಳು। तो ये 8 शक्तियों पर अगर आपने विजय प्राप्त किया तो आपका टाइटल है मास्टर और मास्टर सर्वशक्तिवान। पहले आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, किसी पर डॉक्टरी के पर आपने डॉक्टरी की नहीं लिया, पढ़ रहे हो मेडिकल। हाँ, मेडिकल पढ़ने के बाद परीक्षा देने के बाद आप डॉक्टर डिग्री मिलती है। हम पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कुछ भी नहीं है ना, ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಎಲ್ಲ। ಈ 8 ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತಿಳಿದಿರಿ, ಈಗ ಒಂದೊಂದು शक्ति शिव बाबा आप परमधाम में है, मैं भी आपके साथ था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, आपके पास पवित्रता का सागर हुआ, तो आप ये शक्ति रख के क्या करेंगे? बच्चों को देंगे ना, आपकी प्रॉपर्टी तो बच्चों को देंगे, आप अपने पास रखेंगे। बाबा आप मुझे भी आपके जैसे बना। अगर कुछ जिद्ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೋಗ್ತದೆ। इट इज कॉन्शियस ट्रैवल, बुद्धि यात्रा। बुद्धिಯಲ್ಲಿ ज्ञान ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ತುಂಬುತ್ತೀರಿ, तो बुद्धि मन पूछता है शिव बाबा को, हाँ आदि से ಹೇಳಿದರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಪವಿತ್ರತೆ ಸಾಗರ। ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಅವರಿಗೆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ किसी देहधारी को ನೆನಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, किसी शरीर को याद नहीं करता, उसके बुद्धि में किसी शरीरधारी का चित्र नहीं है, उसके अंदर कोई शरीर के संस्कार नहीं है। तब प्योर का बाबा मुझे भी आपके जैसे बनना है, आपके जब आप समान पवित्र बनो, कैसे बनेंगे? तो बात करो, तब आओ कि मुझे कैसे बनना। हमारा घर स्वच्छ होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का 1 घंटा बात कर सकते। बाबा ने 50 साल पवित्रता के प्रति मूल्य सुनाया, वो रखने के लिए नहीं, वो इधर रखना। एक बच्चा 1 साल स्कूल में पढ़ता है, 1 महीने साल के बाद एक परीक्षा होती है, पेपर देता है, 10 पेज लिखता है। एक बच्चा रोज आता है, 1 पेज भी लिख नहीं सकता, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ ಓದ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಪೇಜನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ 10 ಪೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೂರ್ತಾನೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳಿ, ध्यान से सुनो। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग। तब बुद्धि में गया तब लिख सकते हो। अभी एक एक शक्ति भरो। शिव बाबा कौन? शिव बाबा ने कहा अपवित्रता क्या है? किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाते हो, ये भी अपवित्रता है। तो बाबा को पूछो, बाबा आप ऊपर से खाना भेजेंगे? यहाँ कोई पवित्र नहीं है तो कौन भेजेगा? बात करो, पूछो, सब कुछ पूछते रहो। बाबा इन आंखों में तो गलत चीज ही दिखाई, अच्छी चीज दिखाई नहीं देता है, तो कौन सा चश्मा पहनो, क्या करो? पूछो। तो ये आंसर ही क्यों? अभी बाबा ने मुरली में सुना, देखा बच्चे, अगर इधर भी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना पड़ता है तो बाबा को याद करिए, ही इज प्यूरिफायर। बाबा को बताओ, बाबा आप दुनिया को पतित को पावन बनाते हो, इस खाने को पावन बनाओ, आप अपनी शक्ति से पावन बनाओ, मैं खाऊं, पूछ के खा, याद करके खा, विधि बताता है ना।
अगर कोई गलत मोबाइल में गलत वीडियो आता है तो गलत देखेंगे, विचार चलेगा, स्वप्नों में भी आएगा, कर्म बनेगा। हाँ बच्चे, गलत वीडियो तो देखना नहीं, यूट्यूब देखना नहीं, देयर इज नो नीड। जरूरत है तो देखो, नहीं तो गलत चीज है देखना नहीं। नॉलेज दिया है ना, तब आप उसको देखते ही अवॉइड करेंगे। तो ऐसे क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सारा पवित्रता का ज्ञान दिया। आपका घर गृहस्थ आश्रम होना चाहिए। मक्खी है, मच्छर है, एक मच्छर काटता है आज 2-2 लाख रुपए चाहिए, है ना। तो सफाई चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। स्वच्छता क्या, स्वच्छता चाहिए। अब गवर्नमेंट डॉक्टर कहता है बार बार सैनिटाइज करो, क्या हमको इतना अक्ल नहीं है कि बार बार हाथ धोना चाहिए, है ना। तो इसलिए बाबा आगे कहता है प्यूरिटी माने क्लीननेस, स्वच्छता, स्वच्छ शरीर होने। तो शरीर को पसीना आता है, किसी के बाजू में बैठो बास आती है ना, तो सेंट लगा देंगे फिर भी बास आएगी। तो शरीर को 2 दफा स्नान करो, ब्राह्मण 2 दफा स्नान करो, है ना। स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, स्वच्छ खाना खिलाओ। 2 दिन बना के रखा था वो खा रहे हो, तो जैसा अन्न वैसा तन। क्या सुनते हो, क्या देखते हो, उसी प्रकार विचार चलेंगे, है ना। न्यूज़पेपर देखो, मोबाइल देखो, पॉजिटिव न्यूज कोई देता है, सब नेगेटिव है, तो नेगेटिव विचार चलेंगे, पॉजिटिव कहां से आएगा। तब का सत्संग से सद्गति होती है। अच्छा ज्ञान 24 घंटा काम करना पड़ता है 2 रोटी कमाने के लिए, लेकिन 5 मिनट सवेरे पॉजिटिव ज्ञान भरो सवेरे, तो पॉजिटिव अच्छे विचार चलेंगे, अच्छे कर्म होंगे, अच्छा जीवन मिलेगा। अगर गलत खाएंगे तो गलत शरीर होगा, बीमारी होगी, दुख भोगना पड़ेगा। तो यहाँ मेडिटेशन एक एक शक्ति, आराम से बैठो। कोई गीत, आजकल क्या हो गया, सबको ये विधि पता नहीं, गीत बजता है, तो आप योग गीत से करते हो, योग बाबा से नहीं। कमेंट्री करता हूं मैं, अभी भी बोल रहा हूँ, उस समय भी मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, सुन रहे हो आप, कर नहीं रहे हो। ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇದೆಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಈಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೇಳ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಇದೆ ಅಲ್ಲ. तो ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನು ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪಳ ಬರ್ತದೆ ಗಾಡಿಯವ್ರದ್ದು ಇದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಪ್ಪಳದಿಂದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಗಾಳಿ ಹರಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 फैन है, हमारे पास 2 फैन है, एक मन और एक बुद्धि। ये दोनों अगर पॉजिटिव सभी के अंदर विचार चले तो क्या होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड साइलेंस पावर। वो एनवायरनमेंट को भी प्योर करता है। किसी गीली लकड़ी है, आग में डालो वो भी जले, किसी को बहुत प्रॉब्लम है, दुख है, उसको भी प्यूरिफाई करता है। और किसी आत्मा के पाप है, दुख है, उसको भी प्यूरिफाई करता है। लेकिन शांति में बैठकर आवाज न करते हुए, इंग्लिश में 2 नाम है, हिंदी में 1 नाम है, इंग्लिश में 1 है, 2 है। पिन ड्रॉप साइलेंस, साइलेंस अलग है, आवाज नहीं है। पीस अलग है, दैट इज मेंटल पीस। हिंदी में एक ही शब्द है, शांति, फिजिकल और मेंटल। यहाँ शरीर का नहीं है, स्पिरिचुअल, शांत, कोई दूसरे अगेंस्ट ऑफ योर विल एंड विश, आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई विचार नहीं चलना चाहिए, आपके अनुसार विचार चलना चाहिए। तो आपको पहले दिया, यही मुझे विचार करना है। क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठो, ये प्रश्नों का जवाब देना है। नहीं, आपके पास बहुत ज्ञान है, वो लिख दो, जो पूछा वही लिखेंगे ना। यहाँ बैठे हो मेडिटेशन करने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं बैठे हो, खाना कैसे बनाना सोचने के लिए नहीं बैठे हो। ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಹೇಗೆ ತಡಪಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಶಿವ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಇದು ವಿಧಿ. ಆ ವಿಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರಂಧಾಮ್ ತನಕ, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಇವರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಐಡ್ಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಿಲ್ ಸ್ವಕ್ಷ. ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸ್ವದರ್ಶನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, मेडिटेशन इज नथिंग, टॉक टू यू, दैट्स ऑल। अपने आप से बात करना सीखो। तो बात करने की विधि, एक मॉडल दिया, आप जैसे चाहे कर सकते हो।
तो बैठ कर, लेकिन ये नहीं करो मुझे ये दुख है, ये बीमारी है, ये नेगेटिव वर्णन नहीं करो, इसलिए विधि बताना पड़ता है। तो बैठते हैं मेडिटेशन में, बाबा मुझे ये बीमारी है, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरी जमीन इन्होंने लिया, पैसा नहीं देता है, बाबा ये घर, यही करते, मांगने की इच्छा है ना, दुख ही वर्णन करते, तो वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए विधि बताना पड़ता है। पॉजिटिव सोचो तो जो आपके पास नेगेटिव का प्रभाव है वो भी सॉल्व हो जाएगा। By positive power से you are going to solve everything. पॉजिटिव कहना है, और ये भी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी, कोई देवी देवताओं का नहीं है, कोई साधु का नहीं है, कोई गुरु का देवताओं का नहीं है, ऑलमाइटी इज गिविंग पावर। तो हाउ टू, आई हैव टू कनेक्ट दैट। यहाँ बैठो, आपको तक संपूर्ण योग का, यहाँ बैठे आपकी बुद्धि परमधाम तक पहुंचना है। रोज बाबा मुरली में कहता है ना, आत्मा तिळಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, परमधाम है ना, प्रति दिवस कहते हैं आत्मा समझ के परमधाम में मुझे याद करो। और कुछ कहा रोज ही ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪು ಒನ್ ಗಾಡ್ ಒನ್ ಫಾದರ್। तो ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು, ಹೆಚ್ಚಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಹಳೆಯ ಶರೀರ, ಕಾಲು ನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ಶರೀರ, ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಬೈ ಯುವರ್ ವಿಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬಾರದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ ಶಿವಭಾವನ ಮಗು, ನನ್ನ ರೂಪ ಏನು, ನಾನು ಒಂದು ಹೊಳೆಯುವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಗುಣ ಯಾವುದು, ನಾನು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದೆ, ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದೆ, ಸುಖ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದೆ, ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದೆ, ಸಂತುಷ್ಟ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸ್ರಿ ಎಮರ್ಜನ್, ಈ ನಮ್ಮ ದೈವಿ ಗುಣ ಇತ್ತು। ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಶುಭಾವ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು, ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು, ನೀರು ಕುಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದರ बैठने बाद कोई बात नहीं, ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ, ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ। ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತ ಆದಿಶ ಹಿಡಿದರು, ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಹೇಳ್ತಾನ ಒಳಗಿದೆ, ಅದು ಬರಬೇಕು। तो ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಭಾವ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು। ಅವರು ಎಲ್ಲರ ದುಃಖವನ್ನು ಅಳಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಗೂ ದುಃಖ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಬಾರದು, ಹೀಗೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಈ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ। ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತೀರಿ। ಹೀಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬರ್ತದೆ, ಈಗ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನೋಡಿ ಈಗ ಕನಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ಅಳಿಸೋಯ್ತು। जैसे आप धूप में बैठो, 1 मिनट जाओ और आ जाओ, पसीना आएगा नहीं, 5 मिनट वहां बैठो, सूर्य की किरण आपके ऊपर पड़ती है, आप चाहो नहीं चाहो स्टार्ट स्वेटिंग, पसीना आता है। तो यहाँ बैठने का उस सूर्य के नजदीक जाना चाहिए। कैसे जाएंगे आप, आत्मा तो जाते नहीं, कॉन्शियस ट्रैवल, बुद्धि का। तो इधर बैठ करके अपने आप से पूछो मैं कौन, आराम से। यहाँ मेडिटेशन क्या है, गीत सुनना और कुछ मंत्र जपना नहीं है। तो इधर कहता आराम से बैठे, अपने आप से बात करो, मैं कौन, पूछना, बैठते आते ही, नहीं तो दूसरा विचार आएगा। यहाँ बैठते अरे आज बिल भरना था, क्या जल्दी जाना चाहिए, बार बार घड़ी देखते रहेंगे, आते समय सोच के मुझे 15 मिनट आधा घंटा बैठना, पहले प्लान करके आओ, बैठ के क्या करना है ये करना है। बैठ के पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, अंदर है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, फिर मेरा रूप, मैं सफेद चमकता हुआ सितारा इस प्रकृति के बीच में बैठा, मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था, अभी नहीं, अभी मुझे बनना है, मैं शांत स्वरूप था, मैं सुखी था, मैं संपन्न था, अब मुझे बनना है। एक एक गुण याद करो। चौथा, मेरे कर्म, हाँ मैं शरीर को चलाता हूँ, लेकिन अभी शरीर को चलाना नहीं, शरीर को यूज नहीं करना है, मैं शरीर से अलग हूँ। क्यों बैठा हूँ, शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा कहाँ है, परमधाम में। कौन है वो, पवित्रता का असर। 1 मिनट सोचो, जिसने बहुत ज्ञान सुना उसके तो बहुत इंफॉर्मेशन है, वो 1 घंटा पवित्रता पर बात कर सकते। बाबा आपने उस दिन ऐसे कहा, आपने ऐसे कहा, आपने कहा ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, कौन आप खिलाएगा, बात करते रहो, हर एक का जवाब आएगा। बाबा आप शांति का सागर, शांति माना क्या, अशांति माना क्या, पूछो, सब कुछ उधर बात करो। बाबा आप
ज्ञान का सागर हो। आप सबका दुख करते हो, जैसे आपने मोबाइल में नंबर डाला, कान लगा, बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो? आपका वाइब्रेशन पर अमेरिका तक जाता है। तो वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। तो यहाँ बैठ के शांत, देखने में शांत बैठे, दोनों चल रहा है, तो आपके वाइब्रेशन ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हो। अगर ऐसे रोज 1 महीना करते हो तो देखना, 1 महीना मैंने डॉक्टर की दवाई लिया, सिर दर्द होता था, 2-3 दिन के बाद पता चलता थोड़ा ठीक हो गया, डॉक्टर भी अच्छा, गोली भी अच्छा। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। ज्ञान अथॉरिटी नहीं, दवाई सब कुछ नहीं, दवाई लेना है विधि पूर्वक तो प्राप्ति होती है। तो बैठ करके अगर आप इस प्रकार करते हो, इसको कहा मेडिटेशन। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राज जो क्या है ये है। बाकी भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, बहुत कुछ है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका राज योग क्या है वो जानना चाहिए। ये क्यों दिया है इसके अंदर, इससे आपका क्या होगा कि शास्त्रों में भी कहा कर्मेषु कौशल्य। आप जो कर्म करते हो उसके अंदर परफेक्शन चाहिए। जो पढ़ते हो सारी पढ़ाई याद रहना चाहिए। जो कुछ कर्म करते हो वो कर्म के अंदर एक दिन नमक ज्यादा हो गया, एक दिन कम हो गया, आपका ध्यान नहीं था। जो भी कर्म, सफाई भी करते हो एकदम सफाई किया ना, नीट क्लीन, परफेक्शन इन योर प्रोफेशन, परफेक्शन इन योर स्टडी, परफेक्शन इन योर प्रेयर। आप किसी भगवान को याद करो, कुछ भी करो, बट परफेक्ट, उसके बीच में और दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। उसको कहा लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर, फिर उसके साथ रिलेशन है मेरा, वो मेरा माँ बाप है, पिता है, टीचर है, सदगुरु है, रिलेशन क्लियर, तब आपने कंप्लीट राज योग किया। उसका रिजल्ट तो अनेक जन्मों का पाप किया हुआ है, सो ही इज ए प्यूरिफायर। ये सूर्य शरीर की पसीना निकालता है। आप अंदर बैठो और भगवान सूर्य को याद करो, सूर्य देवता मेरे पर शक्ति डालो, मेरे पर किरणें डालो, पसीना निकलेगा। You have to go outside. आप शरीर में बैठकर भगवान को याद करो तो आपके वाइब्रेशन काम नहीं करेंगे, तो शरीर से बाहर आओ। तो कहा एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस फर्स्ट, तब तक आपके वाइब्रेशन पहुंचेंगे नहीं। कहता है तू समझ में आया? इससे क्या होगा, अनेक जन्मों के पाप, और ऐसे रोज करते हो, इट में टेक 1 month, इट में टेक 1 year, डिपेंड्स ऑन योर, आपका जितना पाप है उतना समय चाहिए। अगर कपड़े पर बहुत गहरा दाग लगा है तो मिटाने में 2-3 दिन बहुत घिसना पड़ता है, जैसे एक ही दफा साबुन से मिट जाता है ना। तो हमारे एक दिन में कितना गुस्सा किया, कितना डीप है, डेप्थ है, उस अनुसार टाइम लगता है। तो वो अगर आप करते हो, हम इधर इसलिए आए तो हमको प्यूरिफाई करना है, नहीं तो हमारा इधर कोई काम नहीं। अब भगवान को मानते हो, ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, पापವನ್ನು अड़िसलिके। नहीं तो हम पूजा करते थे, मंदिर में जाते थे, भगवान पर विश्वास है, सब कुछ करते हो, गुड। अरे यहाँ की और क्या चाहिए? यहाँ क्यों आए हो? जो वहां नहीं होता है वो यहाँ होता है। So it is a unique spiritual university. We cannot, इस सारे कल्प में एक ही दफा ये होता है। परीक्षा बीच में देना चाहिए, मैं तैयार हूँ, नहीं, 1 साल you have to wait, 1 साल के बाद परीक्षा होगी। तो सारे कल्प के अंतिम समय पर तब वो सभी धर्मों का विनाश करता है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर एक मुझे याद करो, क्यों? आई एम द प्यूरिफायर। और आपको प्यूरिफाई करना है कि भगवान को प्यार करना है, पहले भी करते थे, उधर करो, यहाँ प्यार नहीं, प्यूरिफाई करना है। तब जब आप देखेंगे 1 महीना, 1 साल, 10 साल भी हो, एक भी काम और क्रोध के स्वप्न, बाकी स्वप्न आने दो, खाने की इच्छा होती है वो नहीं चलेगा, वो पाप नहीं। लेकिन लोग भी खराब है, लोग के कारण कितना पैसा ले रहे हो आप। एक डॉक्टर है, 100 रुपए का काम है, 10,000 लेता है, लो, वो पैसा आपको काम नहीं करेगा, वो आपको खाना नहीं देगा कि आपने लूटा है। 100 रुपए का सामान लाया, 200 रुपए में बेचा, 50 रुपए ले लो, 150 रुपए ले लो, लूट। और आपका डिमांड, आपका फल लेना चाहिए, जैसे मार्जिन। 100 रुपए लाया, 150 रुपए ले लो, 200 नहीं, लूट उसको कहते हैं। तो यहाँ भी विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए, और 1 घंटा 2 घंटा नहीं,
स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे करो। सवेरे 1-2 घंटा बैठना आज ही मिटाना चाहिए, आज ही 5 गोली ले लो जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं। आज ये, कल खाने के बाद दूसरा, परसों तीसरा, 5 दिन का कोर्स है। तो ये मेडिटेशन करना चाहिए। सवेरे मुरली का बताया, अभिज्ञान का बताया, और एक टॉपिक है कौन सा, कि सन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सबको चाहिए। वो क्या, कौन बाबा ऊपर से दवाई भेजेगा, खाना देगा, पैसा देगा, तो कैसे मिलेगा? आपको रोज चावल चाहिए, सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए। सब चावल खा लो ना, सब्जी खा लो, तीनों चाहिए ना, वो कौन देगा? ऊपर से आएगा? तो आपको खेती में तीनों बीज बोना पड़ेगा। व्हाट यू सॉ, अगर आपके पास खेती का चावल का बीज नहीं, सब्जी खा लो। तो तीनों चाहिए, तो कोई देने वाला नहीं, यू हैव टू सॉ, आपको बोना। वो एक है। लेकिन पहले योग की बात बताओ, ज्ञान योग तपस्या, ये समझ में आया? ब्रह्मा कुमारी के अंदर मेडिटेशन क्या है वो समझना चाहिए। नहीं तो अभी क्या हुआ, सब चीजों में एडिक्शन हुआ है, एडिशन हुआ है। हर कोई भी चीज प्योर नहीं मिलता, चाय की पत्ती भी प्योर नहीं, उसके अंदर कुछ मिक्स, दूध में भी मिक्स। तो यहाँ ज्ञान में भी बहुत चीजें मिक्स हुई है, क्योंकि सुनाने वाला कौन कौन दे रहा है? कॉलेज में भी सभी प्रोफेसर ने पूछते, ये प्रोफेसर एक्यूरेट है, उसी से पर्सनल टाइम लेके पूछते हैं। सभी मैच्योर नहीं है, सभी का लेक्चर नहीं, वो देखना चाहिए कौन मैच्योर्ड है। कहीं से कोई सुना रहा है, आप सुन रहे, उन्होंने कहा, इन्होंने, कौन है सुना रहा है? तो बहुत मिक्सचरिटी हुई है। तो प्योर देखो, ये जो आज आपको सब कुछ मुरली में के अंदर, मैं कहीं से कुछ नहीं लाया, आई नेवर रीड एनीथिंग, एक मुरली के अलावा कुछ नहीं। जो बहन जी कहती थी कि मैंने बहुत शास्त्र पढ़ा, मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ा। मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मैसूर लक्ष्मी बहन मधुबन लेके आए कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा मुझे कॉन्फ्रेंस में कुछ सुनना नहीं, मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिला। तो बहन जी ले गए और कहती बस इनसे बात करो। उन्होंने 8 प्रश्न पूछे, फटाफट 8 प्रश्नों का जवाब दिया। 9वां प्रश्न पूछा, आप किससे लाइब्रेरी में जाते हो? हमने कहा आई नेवर सीन माय लाइफ लाइब्रेरी, व्हाट फुलिशनेस। तो लाइब्रेरी में नहीं जाते हो, ये 8 प्रश्नों का जवाब कैसे दिया आपने, बताओ? ಯಾವಾಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ 8 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ मैसूर यूनिवर्सिटी ज्ञान का मुरली ने डिक्शनरी और किसी को नहीं जाएगा। मधुबन में 140 कंट्रीज के लोग हैं, वो सब लोग रशिया वाला आता है, वो अपना कुछ किताब पढ़ के आता है, भाई जी उस किताब में ये कहा, मैं यहाँ बैठे मुझे वो मिल जाता है। ऑक्सफोर्ड में कोई पढ़ता है, हार्वर्ड में कोई पढ़ता है, वो पढ़ करके कुछ उधर कंफ्यूजन आया तो प्रश्न लेके इधर आता है। ऐसे मुझे इधर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वो ब्राजील का एक व्यक्ति 8 साल से इमोशन के ऊपर लेक्चर देता है, प्रोफेसर है, और उसको पीएचडी करना था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आया पीएचडी करने के लिए इमोशन के ऊपर, और वो 8 महीने से ये ज्ञान सुनता था। तो वो कॉलेज में गया, पेपर देने के लिए बैठा, पेपर पढ़ा, इमोशन ये नहीं, हम के बाबा और बाबा ने जो कहा वो नहीं, इधर ये ठीक नहीं, वापस आया छोड़कर, मुझे ये गलत चीज नहीं निकला चाहिए। आ करके मेडिटेशन में बैठा, उस दिन 3rd संडे था, हम तो बहन जी ने कहा आज 3rd संडे है, हार्वर्ड के सामने हमारा सेंटर है, तो वो मुझे लेके सेंटर में योग में बैठे। तो देखा ये भाई एकदम अलर्ट होके बैठा। तो उसके बाद मैंने पूछा आप कहाँ से हो? कहते ब्राजील से, आई एम ए लेक्चर। तो मैं यहाँ हार्वर्ड में एक डिग्री लेने के लिए, पीएचडी करने का पेपर देने आया था। तो इमोशन बाबा ने कहा, तो क्या आप कर सकते हो? सब बहुत सारी किताब है, दुनिया कहती मन भावना नहीं, मेरी आपके प्रति भावना कल अच्छी थी, आज मुझे इन्होंने कहा ये बहुत गुस्सा करता है, मेरी भावना आपके लिए चेंज हो गई। मेमोरी, इमोशन बुद्धि के अंदर, मन के अंदर नहीं। तो दुनिया आज तक साइंस पढ़ाती है, इट इज नॉट परफेक्ट साइंस। इसके कारण एक्सीडेंट सब कुछ, परफेक्ट साइंस होगा सब्जेक्ट में। इसलिए मुझे जर्मनी से एक साइंटिस्ट आया, उसने मुझे हमको कहा स्पिरिचुअलिटी दिल भारत में है, दिमाग विदेश में है।
दिल और दिमाग दोनों मिलेगा, देयर इज पैराडाइज ऑन दिस अर्थ। इस सृष्टि पर अगर स्वर्ग चाहिए, दिल और दिमाग दोनों एक होना चाहिए। तो दिल भारत में है और दिमाग विदेश में है। तो इसलिए ये दोनों को बाबा ने ऐसे दिया, दोनों को एक करो। इट इज वेरी डिफिकल्ट। मन अलग दिशा में जाता है, बुद्धि अलग सोता। आप यहाँ बैठे हो, कितना दफा घर में जाके, बिजनेस में जाके देखो क्या क्या विचार है, ये सब बुद्धि के अंदर चलता है। किसी की बुद्धि माने पारस है, मर्क्यूरी है, वो स्थिर नहीं होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन बाबा ने इतनी सहज, तो ही इज द स्पिरिचुअल फादर, उसने इतना सहज करके दिया 5-6 सेकंड। तो अपने आप से बात करो। मन किससे बात करते हो? बुद्धि के बात करते हो। मैं कौन? पूछते, भाई जी को पूछता मैं कौन, ही इज गिविंग आंसर। तो मैं और वो कनेक्ट हो रहा है। इट इज अ कॉन्शियस ट्रेवल। तो उसके अंदर में दोनों कॉन्शियस मिलना चाहिए, दोनों फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए, तब तक फ्यूजन नहीं होता है। एटॉमिक बॉम्ब कब होता है? ये दोनों एनर्जी मिलनी चाहिए। तो ये यहाँ के तरफ, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, दोनों आत्मा मिलना चाहिए, तब ही फ्यूजन होता है, नहीं तो नहीं होगा। दोनों मिलना चाहिए, नहीं तो आप कितना भी कुछ करो तो वहां पहुंचता नहीं है। अब आप इसके ऊपर आपके मन में कोई प्रश्न है तो बताओ।